ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद न्यू स्टाइल। हम एक नई स्टाइल के साथ बात करना शुरू कर रहे हैं आपसे। अब आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस में डाल रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी बात अपनी हमेशा रखा करूंगा, 1 से 2 मिनट की। मेरी हमेशा एक बात शुरू होती है अजीब सी बातों से, लेकिन अब जो बातें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे रियल लाइफ हीरो। रियल लाइफ नहीं मतलब ये जो मूवीज के होते हैं, आमिर खान, सलमान खान या अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन, ये कुछ भी, ये रियल लाइफ होते हैं, ये एक्ट करते हैं, इन्हें सिखाया जाता है ऐसा करिए, लेकिन ये ज़िंदगी में ऐसा एक्ट नहीं करते। ज़िंदगी में आमिर खान कोई दंगल का काम नहीं कर रहा, पहलवानी नहीं कर रहा रोज़ लेकर के, ठीक है, या कोई गाना नहीं गा रहा, या ऐसा नहीं है कि रोड पे क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन डांस करता घूम रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है, या सलमान खान कोई गाना गा रहे, ठीक है, या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करता। वो क्या है, उनकी रियल लाइफ है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आप इस समय 12th में हैं, 11th में हैं, लेकिन आप उससे पहले देखिएगा एक बार कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एक रियल लाइफ हीरो ने आपको इन्फ्लुएंस ज़रूर करा है, और हम उसको फॉलो करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। उनमें से एक व्यक्ति का नाम मैंने पहले वीडियो में लिया था, दैट इज़ मोहित, ठीक है। मैंने मिस्टर मोहित का नाम लिया था जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अब मैं नया एक नाम लेने जा रहा हूँ, एंड ही इज़ फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, और बड़ी नोन पर्सनैलिटी में से एक है। ऐसा बंदा जिसको देख करके ही मोटिवेशन आ जाए। अजीब सी बात लगेगी, मैं लाइफ में उनसे केवल एक बार मिला, व्हेन आई वाज इन IIT। मैं जब IIT के अंदर था पहली बार वहाँ मिला, और उसके बाद से तो बस ये सोचा बनेंगे तो यार इस जैसी स्टाइल का बनेंगे। इस जैसी स्टाइल का मतलब ये नहीं कि वो जो हैं, इस जैसी स्टाइल का, बिंदास, बिल्कुल बोल्ड, ना डरने वाली स्टाइल, ठीक है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये आपके अंदर जो टशनबाजी है, मतलब जो ये बातें हैं ये कहाँ से आती हैं, ये उन्हीं व्यक्ति से ही है। गजब पर्सनैलिटी, मेरे सीनियर, IIT रुड़की के सीनियर। मैं भी आपको बताता हूँ कौन है मिस्टर। मिस्टर ना लगा करके आगे लगा दूँ तो बहुत गजब नाम है, नवनीत सिकेरा, IPS। यस, नवनीत सिकेरा एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हर चीज में परफेक्ट, हर चीज में, एज ए IPS ऑफिसर, एज ए मेंटोर, एज ए गार्जियन, एज ए मोटिवेटर, एज ए फ्रेंड, और जाने क्या क्या, एक सिंपल सा आदमी, बिल्कुल एवरीथिंग ही इज हैविंग, एवरीथिंग। ये एक ऐसे व्यक्ति, मतलब ये रियल लाइफ हीरोज में से होते हैं। इनको मिला एक बार, उसके बाद नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, बहुत साल बीत गए। लेकिन जो इन्फ्लुएंस होता है आदमी का आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोग इन्फ्लुएंस, जैसे महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, या मान लीजिए भगत सिंह जी थे, और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, कोई भी इस तरह के व्यक्ति थे, तो वो हमसे कभी मिले नहीं, लेकिन हम उनकी जब पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं तो अपने अंदर कुछ होता है, कुछ करना है। राजेश खन्ना की पर्सनैलिटी को देख करके, जो सुपर डुपर हीरो रहे, अदरवाइज मत लेना, आपको क्या लगता है ठीक है, या देवानंद की पर्सनैलिटीज को देख करके मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ और रियल लाइफ वालों से हटाने की कोशिश करता रहता हूं। ये रियल लाइफ हीरो है, ये रियल बिग बॉस है, गजब पर्सनैलिटी है। तो आई सैल्यूट हिम, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं। तो इन्हें देख करके हमेशा मैं टसन में आना स्टार्ट कर दिया। शुरू में मैं बोलता था, ना मैं स्टेज पे जाता था, लेकिन जब इस व्यक्ति को मैं इमेजिन करता था, मैं हमेशा इनका फोटो अपने पास में रखता था। आज भी है, आज भी रखता हूँ। उस बंदे को देख करके यार कुछ है, बनना है मैं, ठीक है। वो IPS की तरफ टशन में चले गए, हम इधर की ओर टशन में आ गए। इसलिए मैं आपको जब भी डिसीजन करता हूँ, करना है तो करना है, ऐसी पर्सनैलिटी अपने आप में। सर्च करिएगा, डेफिनेटली यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा, ठीक है, या फेसबुक पे, कहीं पे भी जाकर के इनको सर्च करिएगा, इनके बारे में जानिएगा कि हु इज दिस, कौन है। ऐसे कुछ लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, और शायद वहाँ से कुछ आपको बातें मिलने लगा कि एक बंदा कहाँ से कहाँ तक राइज करके गया है, और कहाँ अभी आसमान से भी बहुत बड़ी ऊंचाई अभी बाकी है। तो हर 2-3 मिनट की बातें मैं ऐसे लोगों के लिए आपको बताऊंगा। आप हमेशा मेरे से पूछते रहते हैं सर कुछ मोटिवेशन वीडियोस दीजिए। अरे मैं आपको मोटिवेशन के वो लोगों से, रियल लोगों से आपको हर वीडियो में हर बार मिलाता रहूँगा जब भी मेरी कोई पढ़ाई की बात शुरू होगी। तो मिले आप इनसे, ज़िंदगी में मिलने की बहुत तमन्ना है। अजीब सी बात लगेगी, बहुत तमन्ना है। मैं अपने इस सेगमेंट में काफ़ी आगे की बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो तो है ही ग्रेट पर्सनैलिटी अपने आप में।
देखते हैं कब मिल पाते हैं, लेकिन आपसे जरूर कहूँगा कि कुछ है, दूर से ही तपन आती है इस व्यक्ति के अंदर, लगता है कि कुछ कर लो। तो जाना, देखना, समझना। मैं तो अब शुरू करने वाला हूँ पढ़ाई, ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, ठीक है। और आपसे एक बात नहीं करने जा रहा हूँ, दैट इज़ बफर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में नई वीडियो के साथ, बफर सॉल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 आपके लिए करेंगे, पार्ट 2 की बात थोड़ी देर बाद में करते हैं, ठीक है साहब। चलिए मिलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्ट 1 का मतलब क्या है? पार्ट 1 का मतलब मैं बताता हूँ, छोटे छोटे 2 हिस्सों में दे रहा हूँ आपको बफर सॉल्यूशन। कुछ अलग हट के बात करेंगे बफर सॉल्यूशन में, कुछ अलग, जहाँ पे सब गड़बड़ करते हैं। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ आपको वो चीज़ें दूँ जहाँ पर सब डूबते हैं और आप तैर करके निकल आए। तो बफर सॉल्यूशन में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी है कुछ जगह पर। आसान कहाँ पर है? आसान बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास ऐसे बफर की बात हुई HCN प्लस NaCN बफर, डेफिनेटली इजीली कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास में बात होती है NH4 होल ट्वाइस SO4 समथिंग और NH4OH ऐसे, अब हम बफर को किस तरह से करेंगे? मतलब यहाँ अनसिमेट्रिक आयंस के रूप में जब बात हो रही होगी, तब हम किस तरह की चीज़ों कब करेंगे? मतलब होल ट्वाइस थ्राइस करके अगर होता है, तब हम कैसे कर रहे होंगे, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बात करेंगे बफर की कैलकुलेशंस कब आसान हो सकती हैं, बफर के क्वेश्चन हम देख करके कैसे पहचान सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर कितनी जल्दी कैसे आ सकता है, जैसे इस बार भी एग्जाम में आया था JEE के अंदर, उस तरह की बातें हम करने जा रहे हैं। चलिए, बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बफर सॉल्यूशन, जैसा कि डेफिनेशन कहा जाता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ अमाउंट मिला दें, लिटिल अमाउंट मिला दें, तो उसके pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो नहीं आता कि क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, वो नहीं आता एग्जाम में, ना कभी आएगा। वो सब सिखा देंगे कि थोड़ी सी अमाउंट ये होगी, थोड़ी सी वो होगी, एडजस्ट होगी। जो मेन बातें आती हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, वहीं पे हमें स्ट्राइक कराना है, ठीक है। हमारे पास में 2 तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक हमारे पास में हुआ करता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर हमारे पास में, बेसिक बफर हमारे पास में। जब भी हम बफर की बात करेंगे तो हमारे लिए जब एसिडिक वर्ड होगा तो वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, मतलब एक ऐसा सॉल्ट है जिससे पैदा होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये हमारे पास होगा। हमारे पास में जब बेसिक बफर की बात करेंगे तो वीक बेस और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। इससे मिलने वाला एसिड कौन होगा? HCl। ये बेसिक बफर कहलाएगा। मैं डायरेक्ट अटैकिंग पे आ रहा हूं इस समय पे, थ्योरीज, सारे कॉन्सेप्ट सब की बात थोड़ी देर में करेंगे। तो इन चीज़ों को पहचानना, इन चीज़ों को बनाना, जब भी हम बनाने की बात कर रहे होंगे तो सपोज करिए मेरे पास में कहीं पर NaOH है, मेरे पास HCN है, मैं चाहता हूं इन दोनों को मिलाकर के बफर बना लूं, इन दोनों को मिला के बफर बना लूं। सिंस मुझे इसको ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि ये बचना चाहिए और ये ख़त्म हो जाना चाहिए, कि बफर के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का कोई काम नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूंगा तो इसकी अमाउंट ज़्यादा हो, मान लीजिए 2 है, 3 है, कुछ भी, ये एक्सेस में, मतलब इसकी अमाउंट ज़्यादा हो, ये मोर होना चाहिए। मान लीजिए इसके मेरे पास में 2 मोल्स हैं, इसके मेरे पास में 1 मोल है। थोड़ी देर में क्या होगा? 1 इसका खत्म, 1 इसका खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा? HCN बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा, और यहाँ आपका क्या बनेगा? NaCN बनेगा। इन दोनों को रिएक्ट करा है, HCN बचा, 1 मोल से ये बना, 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा। इसकी अमाउंट ज्यादा है, ये बन गया। इसकी अमाउंट कम है, ये खत्म, ये खत्म, ये बन गया, इससे रिएक्ट करके ये बन गया। दिस इज नोन एज बफर। तो एक्सेस में अगर ये है तो हम बफर बना पा रहे हैं, नहीं तो हम बफर नहीं बना पा रहे थे। पहली बात, अगर हम 2 को मिक्स करने की बात करते हैं, अगर ये स्ट्रांग होता है तो वीक वाले को भी 100% टूटवा लेता है। कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये तो कुछ ही % टूटता है, लेकिन अगर सामने स्ट्रांग डाल दोगे तो वीक वाले को तोड़वा लेता है। एक बात हो गई। अब हमसे बात करता है कि हम किस किस तरह की चीजों को करें। तो बेसिक बफर अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है तो बेसिक बफर हमारे पास में इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे
इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, थोड़ी देर में इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा। जैसे मेरे पास में यहाँ HCN और ये आपका CaCN वोल्टाइज, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ जाता है, उनको शॉर्ट ट्रिक टेक्निक से कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे इस समय। चलिए, अब हमारे पास में जो इसमें अंदर बात आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज बफर, मतलब हमसे पूछता है बफर कौन है। बफर, हमसे बफर की बात करें। पहला मान लीजिए हमसे कहता है NaOH और NaCN, क्या ये बफर है? ऐसे क्वेश्चन लिखते चले जाते हैं हम। हमसे कहेगा HCN प्लस NaCN, क्या ये बफर है? ठीक है। या हमसे कहेगा मान लीजिए NH4Cl प्लस NH4OH, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, क्या ये बफर है? तो आप कहोगे कि यस ये बफर नहीं है, ये बफर है, ये बफर है, ये छोटी सी बात करिए, तो ये हमारे पास में बात हो गई। लेकिन कभी कभी इन्हीं चीज़ों को वो दूसरे रूप में लिख देगा, क्योंकि ये 100% टूटने वाला है या ये 100% टूटने वाला है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म ऐसे भी कर सकते हैं कि HCN मेरे पास है और साथ में यहाँ CN माइनस है, पास। इतना ध्यान रखिएगा, ये भी बफर है, क्योंकि NaCN 1 मोल का मतलब 1 मोल CN माइनस, 2 मोल का मतलब 2 मोल CN माइनस, क्योंकि बफर का कारण यहाँ कौन है? CN माइनस है। तो ये और ये दोनों ही बफर हैं, रिमेंबर इट, दोनों ही बफर है, दोनों ही बफर है, इसका ध्यान रखना। अब आपसे कहता है विच मे बी बफर, मतलब कौन बफर बना सकता है, मतलब कोई मिक्सचर विच मे बी बफर। ध्यान रखना, एक तो बफर इज, एक है विच मे बी। हमसे बात करता है विच मे बी, मतलब हमें क्या लगता है इनमें से कौन है, विच मे बी बफर, कौन बफर है? जैसे NaOH प्लस HCN B। अब देखिए क्वेश्चन का कंसेप्ट बदल गया। अब NH4OH प्लस NH4Cl C, CHCl3 प्लस NaOH D, CCl4 प्लस NaOH E, COOH COONA, लाइक दिस। इस तरह से हमसे कहेगा कि बताइए इनमें से कौन बफर है, बफर हो सकता है, मे बी बफर हो सकता है। तो ये हो सकता है, अगर ये 2:1 के रेशियो में लोगे तो बफर बन जाएगा, मतलब इसकी अमाउंट अगर इससे ज्यादा लोगे तो HCN बचेगा, ठीक है, और NaCN बनेगा, बफर हो जाएगा। जब हम इसकी बात कर रहे होंगे, ये वी का ये तो डेफिनेट है, ये भी हो गया। अब जरा इसकी बात करते हैं, क्या ये होगा? इसकी जब इसके साथ रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म के साथ में, दिस इज क्लोरोफॉर्म। जो बच्चे 11th में वो शायद अभी ना समझ पाए, लेकिन जो ऑर्गेनिक को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि इसकी जगह OH, इसकी जगह OH, CH OH। एक जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 OH या 2 से ज्यादा OH नहीं रह सकते, कभी भी हम 2 या 2 से ज्यादा OH नहीं रख सकते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, मतलब ये निकलेगा और ये निकलेगा, और यहां जो बनेगा वो बनेगा HCOOH। एक ये बना, और क्या था? NaOH। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा और इसकी अमाउंट अगर ज्यादा है, ये एक्सेस में है, तो ये हमारा बनेगा HCOONA तो बनेगा, और बचा रह जाएगा HCOH। दिस इज बफर। मतलब ये बफर कंडीशनली बन रहा है। व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन इज दैट कि ये हमारे पास में इसके साथ रिएक्ट करा, ये बना, ये बन गया, और इसकी अमाउंट कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, रिएक्ट करेंगे हो जाएगा, इससे एक वीक एसिड तैयार हुआ। वीक एसिड तो डेफिनेटली बफर की तरफ ले जाएगा, आपको डेफिनेटली ले जाएगा। इसी तरह से अगर मैं CCl4 की बात करता हूं, उससे पहले जरा मैं इसकी बात कर लेता हूं, तो ये वीक एसिड है। कौन वीक एसिड है? COH एक वीक एसिड है। इसमें से जैसे यहां Na लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर बन के आ गया तैयार, ये तैयार। अब बात आती है CCl4 के साथ। CCl4 की जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो NaOH जब इस पे साथ में रिएक्ट करेगा तो ये OH बनाएगा, OH बनाएगा, OH बनाएगा और OH बनाएगा, OH। क्या निकलेगा? CO2। क्या बनेगा? H2O। मिलकर के क्या बनाता है? H2CO3। H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू क्या बनाएगा? H2CO3। बचेगा कौन? NaOH और H2CO3, NaOH और H2CO3।
NaOH और H2CO3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2CO3। सिंपल। मतलब यहां पर भी एक वीक एसिड बना, वीक एसिड अगर ज्यादा हो गया, इस बेस से रिएक्ट कर गया, वीक एसिड ज्यादा बन गया और बेस से रिएक्ट कर गया तो बेस को तो खा जाएगा और बनाएगा क्या? Na2CO3 और बचा रहेगा H2CO3। तो वीक एसिड विद, जो भी बात हम कर रहे थे, सॉल्व होगी बात, सिंपल सॉल्व होगी। तो बफर में हमारे पास में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मे बी बफर लिखा है, विच इज बफर लिखा है। मे बी मतलब कंडीशनल हो गई और विच इज बफर बफर हो। अब आप बार बार कह रहे होंगे सर बफर होता क्या है? ठीक है, तो बफर, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैक्सिमम बच्चे इस बात को जानते होंगे कि बफर होता क्या है। मैंने बताई थी शुरू में कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की थोड़ी सी अमाउंट भी डाल दें तो उसकी पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। उसको एडजस्ट कर लेता है। कैसे ये प्रोसेस होती है पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, पार्ट 2 के अंदर। अभी तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। जब हम एसिडिक बफर की बात करते हैं तो उसका पीएच निकालने के लिए अगर हम बात करेंगे तो पीएच इज इक्वल टू हुआ करता है पीके, क्योंकि हम वीक एसिड ले रहे हैं तो इसको तो हम कंसिडर करके ही चलेंगे, प्लस log 10 सॉल्ट ओवर एसिड। इसी तरह से मैं बेसिक बफर की जब बात करूंगा तो वहां निकलेगा POH और यहां क्या होगा PKB प्लस log 10 सॉल्ट ओवर बेस। ठीक है, ये मेरे पास है, एक मेरे पास वो है, वो बेसिक बफर के लिए। ये एसिडिक बफर मतलब कुछ इस तरह से HCN प्लस NaCN। बेसिक बफर मतलब कुछ इस तरह से NH4Cl प्लस NH4OH। ये हो गया। अब हमारे पास में क्या आता है? कुछ छोटी छोटी सी बातें, क्या कि एक बफर सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब मैं कुछ बातें यहां आपको कह रहा हूं कि डाइल्यूट अगर मैं इसको कर दूंगा, डाइल्यूशन क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जहां पर ये मेरे पास यहां लिखा हो तो ये बॉक्स मेरे पास में क्या सॉल्ट है, सॉल्ट के मॉल्स होंगे अपॉन वॉल्यूम। नीचे क्या होगा? एसिड होगा, एसिड के मोल्स होंगे अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा? कैंसिल। सीधी सी बात। क्या कि अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करूंगा, मतलब वॉल्यूम को मैं घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, डाइल्यूशन करूंगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, एसिडिक बफर का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि पीएच 7 से कम। एसिडिक बफर का मतलब ये नहीं कि पीएच 7 से कम ना, नेवर, ध्यान रखना इस चीज को। एसिडिक बफर का मतलब है वीक एसिड। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो ज्यादातर बातें होती हैं हम वीक के ऊपर करते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस जब भी वर्ड होगा तो हम वीक के हिसाब से बोला करते हैं। जितनी भी चीजें होती है मैक्सिमम वीक के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा वीक में आता है। तो एसिडिक बफर की जब हम बात करें तो एसिड वीक होगा तभी तो वो इक्विलिब्रियम ला पाएगा। दिस इज। अब यहां पर बात आती है दूसरी बात, अगर हमारे पास में इन दोनों की अमाउंट इक्वल हो गई तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके हो जाएगा। और ये क्या है जी? ये तो कांस्टेंट है। के तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो पीएच इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए कांस्टेंट। और ये बेस्ट बफर रहेगा, क्योंकि हम पीएच क्या रखना चाहते हैं? बफर में हम क्या करते हैं? बफर में हम पीएच को कांस्टेंट ही तो रखना चाहते हैं। तो अच्छा बफर या बेस्ट बफर होने के लिए इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, और बेस्ट बफर ये वाला होने के लिए यहां भी ये होना चाहिए। मतलब डाइल्यूशन का इफेक्ट यहां भी नहीं हो रहा है और डाइल्यूशन का इफेक्ट यहां भी नहीं हो रहा है। दो बातें क्लियर कर दी। पहला, डाइल्यूशन का इफेक्ट कभी नहीं पड़ता। दूसरा, पीएच बेस्ट होने के लिए दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो अब आपको बता रहे हैं कि जब भी इसका क्वेश्चन आएगा उसमें 2 सेगमेंट देख लेना। मैं ट्रिक बताने के लिए इसको सॉल्व करा रहा था आपको। उसने लिखा 0.01 m HCN प्लस 0.002 m NaCN। तो इसमें तो घबराइए मत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट यहाँ रखेंगे, ये अमाउंट यहाँ रखेंगे, सॉरी ये यहाँ और ये यहाँ हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू माइनस लॉग के करके होगी। लेकिन अगर कभी ये वैल्यू ऐसे आ जाए कि k इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर -4 या समथिंग ऐसे आ जाए, k इज इक्वल टू 1.55 समथिंग, कुछ भी अजीब सा, ठीक है, और वहां पर जो कंसंट्रेशन है अगर ये ऐसे करके देगा तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं
मैं अब आपको जो बात बताने जा रहा हूं, चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमारे पास में मान लीजिए ये तो ऐसे करके लिख दिया और यहां पर ये लिख दिया 0.0423 0.045 m NaCN, ये हमारे पास में आ गया। मतलब ये इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है, दोनों चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब इसको आप यहां रखें, सॉल्ट को, इसको आप यहां रखें तो माइनस लॉग इसका निकालना और इसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो ऐसी चीज में थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं आपको बता रहा हूं, जरा सा वैल्यू न्यूमेरिकली चेंज हुई तो आप अपना फॉर्मेट चेंज कर दो। क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस log 10 Ka, ये वैल्यू कितनी है, log 10 सॉल्ट ओवर एसिड, ये हुआ log 10 1/Ka प्लस log 10, यहां क्या हो रहा है आपका, सॉल्ट ओवर एसिड, दोनों की मल्टीप्लिकेशन log 10 1/Ka इंटू सॉल्ट ओवर एसिड। देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये है मेन फैक्टर, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू अटपटी से आएंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे से कैंसिल हो रही होंगी, ये मल्टीप्लिकेशन में जा रही होंगी। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। एक ही बात याद रखना। दूसरा मतलब ये वैल्यूज हो गई। हमसे कभी कभी अजीब से क्वेश्चंस वो कर सकता है, क्या अजीब से क्वेश्चंस कर सकता है, ये वैल्यू थी, ठीक है, चल जाएगा हमारे पास में मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है NH2, कहीं पर HCl लिया होगा। तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स जब भी आए उसकी अमाउंट दे दी 0.01 m 100 ml और इसकी वैल्यू दे दी 0.0 मान लो आपसे कहता 1 m 50 ml समथिंग, तो इसकी अमाउंट कम है, इसकी ज़्यादा, डेफिनेटली बफर बनेगा क्योंकि वीक बेस है। तो इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर ले करोगे ना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये बार बार लिखोगे तो टाइम वेस्ट होता है, जगह वेस्ट होती है। तो हमारे पास में क्या होगा, इनके हमेशा ना कंसंट्रेशन अगर दी हुई है तो उनको मोल्स में कन्वर्ट करा करो, क्योंकि आपस में मोल्स रिएक्ट करा करते हैं। इसको आगे की ओर और एक्सप्लेन करेंगे, आपस में मोल्स रिएक्ट करा करते हैं। तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास में और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई, तो इसके मोल्स कितने हो गए, मोल्स बेस के B लिख लो केवल, इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इनटू दिस 0.001। इसके मोल्स कितने हो गए, एसिड के कितने हो गए, 0.005, ये हो गया। इसके कितने हैं 0.001, इसके कितने हैं 0.005, 0.005 इसके खत्म, 0.005 इसके खत्म। तो इसके कितने बचेंगे 0 और इसके कितने बनेंगे 0.005। और हमारे पास में जो भी सॉल्ट बनेगा, अब आप उसको थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, वो सॉल्ट क्या बनेगा, वो सॉल्ट इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, NH3 प्लस Cl माइनस, ये जो बनेगा ये 0.005 बनेगा। तो मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखना, ये इसके मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इसके मोल्स से, इसके मोल्स हो गए, इसके मोल्स हो गए। तो pH इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, pK प्लस log 10 सॉल्ट की अमाउंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इस बार कितना हो रहा है 150। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी बात यह रहेगी कि ऐसे केस में वॉल्यूम देखिए ही मत, मोल्स तो निकालिए, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करेंगे, मोल्स निकालिए टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमें तो क्या लेना, कंसंट्रेशन लेना, ऊपर कंसंट्रेशन लेना। जब हम कंसंट्रेशन लेंगे तो उसके लिए क्या लेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाना, कैंसिल। तो इसलिए वॉल्यूम कंसिडर करने की बात में फाइनली जरूरत ही नहीं है। कई क्वेश्चंस में वॉल्यूम फाइनल वाला जोड़ करके देखना पड़ता है, यहां देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, नो नीड, कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात, जब भी हमारे पास में कोई क्वेश्चन बना करता है, जैसे NaCN है, मान लीजिए 0.01 m है, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कहता, और HCN है, वो भी मेरे पास में 0.02 है, मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और Ka की वैल्यू दे रखी है। K एक ही जगह पे हम पे कभी कभी कहेगा KaHCN हमें दे देगा 10⁻⁸, तो हमसे कह सकता है KbCN माइनस 10⁻⁶, ऐसे दे सकता है। कंजुगेट एसिड बेस, मैं वो बातें बता रहा हूं, मैं लंबी कहानी करूंगा तो 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। कंजुगेट एसिड बेस, ये मुझे चाहिए होता है, ये मुझे दिया, तो क्या होगा, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू Kw। हम क्या जानते हैं, अगर हमारे पास कोई एसिड है
और उसका कंजुगेट बेस पैदा होता है, इसके लिए के बी है और इसके लिए के है, तो वी नो के ए इंटू के बी इज इक्वल टू कितना होता है, के डब्ल्यू। ये दिया हुआ है, ये निकल जाएगा, सॉल्व इट, सिंपल सॉल्व, ये हो गया। अब मैं ये बताना चाहता था आपको कि इससे 100% सी एन माइनस मिलेगा, तो 0.01 m NaCN से 0.01 m Cn माइनस मिलेगा और यहां पर 0.02 m HCN मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन इस तरह का बन करके आ गया, NH4 होल ट्वाइस SO4 और यहां लिखा हुआ NH4OH, इसे कहा 0.01 m और इसे कहा 0.002 m समथिंग मान लो बोल लिया, इसका के भी दे दिया आपको, हमसे कहेगा कि बताइए क्या होगा। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे बेस की वैल्यू कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको पता होगा यार, ऐसी बात नहीं आप इंटेलिजेंट है, मैं कभी ये नहीं जोड़ देता कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं मैं आपके साथ सहयोग में हूं, आप चिंता मत करिए। इसे उठा के यहां रख दो, ये सॉल्ट है, सॉल्ट को 0.02 को उठा के यहां रख दो, गलत होगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट वाला जो सेगमेंट है या इसके अंदर जो बफर बनाने वाला सेगमेंट है वो ये वाला नहीं है, वो ये वाला है। इसको देखिए, ये क्या बनाएगा, NH4 + K2, SO4 तो एक ही है, चलो हमने इसे ही बना दिया, मुझे ये चाहिए, ये मैं सॉल्ट की जगह रखता हूं वहां, तो ये 0.02 है, तो ये कितना होगा 0.002 इंटू 2 दैट इज 0.004। ध्यान रखना, मतलब यहां क्या हुआ था, सिंस ये 1 था तो 1 ही मिला, 0.01 था 0.01 मिला, लेकिन यहां पर बात बदल गई, यहां पर बात बदल गई, यहां बात क्या बदल गई कि 0.002 से 0.004 मिलने लगा आपको। बताइए बात समझ में आती हो तो। पॉइंट 0.002 से 0.004 मिलने लगा, जो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सॉल्ट ये नहीं होता, ठीक है क्वेश्चंस में ये लिखा जाता है, लेकिन मेरे लिए सॉल्ट ये नहीं होता, मेरे लिए सॉल्ट इसका ये वाला हिस्सा होता है, और ये वाला हिस्सा कितना है 2 टाइम्स और रख दीजिए इसे, आंसर आ जाएगा। 0.002 नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे बस इस बात का, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब कुछ बातें जो आगे के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, कैसे H3BO3 दिया हुआ है और NaOH, ऐसे केस में बफर कैसे बनेगा, कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, कैसे काम किया जाएगा उसका, या के बी किस तरह से लेकर के चलेंगे इस केस में। दूसरा, अगर मेरे पास में कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ इंटरनली, ऐसे लिख दिया वीक एसिड वीक बेस, क्या ये बफर बनेगा, या मान लो ऐसे भी लिखा होता, क्या ये दोनों मिलकर बफर बन सकते हैं, या किसी कंडीशन पे बन सकते हैं, क्या ये NH4+ अगर हो गया तब ये बफर हो सकता है, या ये O- हो गया तब ये बफर हो सकता है, या ये यहां पर इस तरह से जुड़ा हुआ है ड्यूटराइन टाइप में हो रहा है तो क्या ये बफर हो सकता है, मान लीजिए इस तरह से, या मान लीजिए हमारे पास में सल्फोनिक हो गया, सल्फोनिक तो अपने आप में स्ट्रांग माना जाता है, दिस इज, क्या ये अब बफर बन पाएगा, क्या अब ये बफर बन पाएगा। इन सारी बातों को लेकर के हमें क्या करना है, नेक्स्ट फेज में बात करनी है आपसे, नेक्स्ट फेज में बात करेंगे। तो पहले मैंने क्या समझाया था, आज वाले ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था बफर के लिए हमारा क्या होता है, वीक एसिड या वीक बेस होना जरूरी है, उसी का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमें केवल वो वाला हिस्सा चाहिए जो वीक वाला, जैसे NaCN और HCN चाहिए तो CN- के अमाउंट चाहिए। इसी तरह से NH4 होल ट्वाइस SO4 लिखा तो NH4 का ट्वाइस करके, मतलब अगर मैं NH4 होल ट्वाइस SO4 को सॉल्ट मानूंगा, रॉन्ग,
NH4 वाला हिस्सा मुझे चाहिए और प्लस NH4OH, दिस शुड बी। ठीक है, और क्या बात बताई थी? मिस्टर नवनीत, बिग बॉस। अगर आप जानना चाहते हो ना बिग बॉस कौन है, तो रियल में अगर उस बंदे के सामने ये नाम लगाया जाए ना बिग बॉस, तो बिग बॉस है वो। एक बार देखिए उन्हें, जबरदस्ती नहीं कर रहा इम्पोज, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि रियल लाइफ नहीं, अपने कुछ रियल लाइफ हीरो बनाइए। रियल लाइफ हीरो, उनमें से ये लोग हैं जिनकी जिंदगी को देख के कुछ लगता है करना है यार, बस करते जाइए और बढ़ते जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पार्ट 2 में, बफर पार्ट 2। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, फिर उसके बाद में एडवांस प्लस कॉन्सेप्ट को हम शुरू कर देंगे। अपने एडवांस प्लस जल्दी से करने वाले हैं शुरू। एडवांस प्लस मतलब एडवांस प्लस के क्वेश्चंस आपके पास में आए जाएंगे, रोज एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। ट्रिक अपने आप में सबसे यूनिक बुक, इंडिया की ऑर्गेनिक के मामले में सबसे यूनिक बुक, केवल जिसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चन की मतलब आपने अगर आपने कहीं ऑर्गेनिक पढ़ ली है या कहीं पे पढ़ी है, चाहे मेरी वीडियो बुक से पढ़ी है या किसी से पढ़ी है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी है, उस बुक को अगर आप करते हैं, ट्रस्ट मी, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और दूसरा, ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर, रेजेंट्स, नेम रिएक्शंस, उनकी मैकेनिज्म, उनके इंटरमीडिएट्स, ये सारी बातें हम इसमें शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साथ में डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेवल नेम, मतलब किसी का नाम निकालना है शॉर्टकट में कि इसका नाम क्या है, ठीक है, वो याद करना है, उन चीज़ों को देखना, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। ठीक है साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जरूर पढ़िए, आगे बढ़िए और रियल लाइफ हीरो से ज़िंदगी में ज़रूर मिलते रहिए। उनसे वाकई दिल में एक इंस्पायरेशन आया करता है। रियल लाइफ वालों की तो आज ये पिक्चर अच्छी तो अगली वाली बेकार, 2 मिनट में उतर जाते हैं, जैसे पोस्टर उतरता है ऐसे वो उतर जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ वाले नहीं उतरते। ठीक है साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से करिए। पार्ट 2 पे मिलते हैं। मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए बहुत शुभकामनाएं। रियल लाइफ वालों को इसलिए मिलाना चाहता हूं कि गिर करके उठना इन लोगों से सीखिए। ठीक है, चलिए।